आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। मुझे आज 14वां नेशनल थैलेसीमिया कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप में शिरकत करके इस माना करके खुशी हुई कि मैं समझता हूँ कि ये थैलेसीमिया के हवाले से जो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही अहम मर्ज़ है जिसका सद्देबाब करना होगा, उस हवाले से जितनी सोच विचार की जाए वो भी कम है। बड़ी अच्छी यहाँ पर मिसालें भी दी गई कि कौन से ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने अपने मसाइल के बावजूद, ईरान का मामला तो ऐसा है कि दुनिया के बायकॉट के बावजूद, अपनी मईशत की कमज़ोरी के बावजूद बहुत सारे मामलात हल किए हैं। तो ये एक मिसाल भी बनती है कि हम कर सकते हैं। मगर सबसे पहले मैं थैलेसीमिया फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब, आपका शुक्रिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, आपका शुक्रिया कि इस सिलसिले में 61 इदारों को आपने इकट्ठा किया और अपने गोल्स का तयन किया और इतने अरसे तक आप इस सिलसिले में काम कर रहे हैं, तो आपको मुबारकबाद हो और पाकिस्तान आपका शुक्रिया अदा करता है। ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और मैं इनसे बहुत सारी चीज़ों पर मसरूफ़ बहस और मसरूफ़ काम इनके साथ लगा हुआ हूँ। इनका काम है बहुत बड़ा, यानी पाकिस्तान के सारे इदारों के मुकाबले पर हेल्थ मिनिस्ट्री जो है और हेल्थ का मामला जो है वो हर चीज़ पर भारी। और इन्होंने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ख़ुद उन्होंने पहली तकरीर के अंदर भी इस बात का इयादा किया कि मेल न्यूट्रिशन और स्टंटिंग मिसाल के तौर पर बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान का, उसको हल करना है। और फिर ये भी बड़ा अच्छा है कि प्राइम मिनिस्टर ख़ुद जो कि एग्जेक्टिव हैं, इलेक्टेड एग्जेक्टिव हैं सारे पाकिस्तान के, इन मामलात को देखने के लिए और हल करने के लिए उनका अपना पहला फोरे, जिसको कहते हैं पहला कदम माशरे की खिदमत के हवाले से, क्रिकेट एक शौक़ था, उसके बाद शौकत खानम का इस्टेब्लिशमेंट था। तो लिहाजा वो शख्स जिसने इतना काम सेहत के लिए किया हो और उसको दर्द हो इस बात का इम्कान है कि उनकी हुकूमत के दौरान इन चीज़ों के अंदर सबसे तेज़ी से तब्दीली आए। और ये मामला छोटा भी नहीं है। ये कहा जा रहा है कि 6% पाकिस्तानी जो हैं वो थैलेसीमिया के कैरियर हैं, और ये भी बात अपनी जगह पर मौजूद है कि 1 लाख बच्चे थैलेसीमिया के मर्ज़ के अंदर मुब्तला हैं। और ओन अब्बास साहब ने एक उस्मान बच्चे की रुदाद यहाँ पर सुनाई, जिसको शायद रमज़ान के अंदर हमने एक इफ्तार किया था, थैलेसीमिया के बच्चों का प्रोग्राम भी किया था। और उसके अंदर जब उसने आकर तकरीर की थी तो उसकी तकरीर इतनी जज्बाती और इतनी अच्छी थी। और फिर जब मुझे इत्तला मिली, और उसने कहा क्या था, उसने कहा यह था कि उसने इस बात का ज़िक्र किया कि मेरे घर में 3 या 4 अमवात हो चुकी हैं, और उसने कहा ये कि मैंने ये नियत की है कि अपनी देखभाल करूँगा और मैं आगे चलकर बड़े काम करूँगा। और मुझे इतना सख्त सदमा हुआ कि 2 महीने बाद वो बेचारा अल्लाह को प्यारा हुआ।